अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद सकलैन जंजुआ। आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम आज सीखेंगे कि हम एक पेज कवर कैसे बना सकते हैं, पेज कवर को खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन कैसे दे सकते हैं। पेज कवर हमारा होता क्या है कि जैसे हमारा बुक का फर्स्ट पेज होता है, जिसको खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया होता है, वो आज हम बनाना सीखेंगे। उसके बाद ब्लैंक पेज हम कैसे ऐड कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। इसके बाद हम पेज ब्रेक के बारे में सीखेंगे कि पेज ब्रेक क्या होता है। पेज ब्रेक में हम एक मजमून को, एक लेटर को ब्रेक कैसे कर सकते हैं वो हम इंशाल्लाह इसी वीडियो में सीखेंगे। उसके बाद हम आज टेबल्स के बारे में सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल कैसे बना सकते हैं, उसको इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, उसको मर्ज कैसे कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से उसको डिज़ाइन कैसे दे सकते हैं, उसका स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं। ये सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी, ताकि आसानी से मुकम्मल लेक्चर की समझ आ जाए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। ये हम कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ आ गए। सिंपल हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेना है। ये हम ब्लैंक पेज ओपन कर लेंगे। होम में हमने इन सब ऑप्शन के बारे में सीख लिया है। ये हमारे पास फाइंड रिप्लेस है। उसके बाद ये हमारे पास बॉर्डर वगैरह हो गए, स्टाइल वगैरह, ये सारा कुछ होम में हमने सीख लिया है। इन पे ऑलरेडी वीडियो चैनल पे मौजूद है। इसके बाद हमने इंसर्ट पे क्लिक किया। ये हमारे पास पेज है, टेबल हैं, पिक्चर वगैरह, शेप्स। उसके बाद ये हमारे पास हेडर फुटर हो गए, ये सारा कुछ है। इनमें से आज हम पेज के बारे में और टेबल्स के बारे में सीखेंगे। सिंपल हम पेज पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम पेज पे क्लिक करते हैं तो नीचे हमारे पास कवर पेज हो गया, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद नीचे हमारे पास ये काफ़ी सारे पेज कवर हैं, इनको हम एडिट कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, काफ़ी खूबसूरत से हमारे पास पेज कवर हैं। इनमें से कोई एक हम सिलेक्ट करके इसको मैं आपको एडिट करना सिखाऊंगा। तो ये मैं आपको इसका साइज़ पेज का थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास एक मुकम्मल पेज कवर है, जिसमें हमने एडिटिंग करनी है। ये हम खुद भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑलरेडी बना के दिया गया है, हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें एडिट कर सकते हैं। तो ये मैंने सिंपल इंग्लिश लिख लिया टाइटल में। इसको हम सिलेक्ट करके इसे दरमियान में भी कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो सिंपल मैं होम पे क्लिक करके इसे दरमियान में कर लेता हूँ। इसके बाद ऊपर हमारे पास ये काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हैं, इनमें से कोई एक हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें, ये काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। उसके बाद नीचे हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइटल है, इसमें भी हम कुछ लिखना चाहें तो इस तरीके से यहाँ पे मैं सिंपल लेसन नंबर 1 लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। इस तरीके से जो है हम इसे एडिट कर सकते हैं। ये मैंने लेसन नंबर 1 लिख लिया। इसको सिलेक्ट करके पहले की तरह इसे भी दरमियान में कर लेते हैं और इसका फ़ॉन्ट जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट कोई चेंज कर लेते हैं। उसके बाद इसे हम दरमियान में करके यहाँ पे हम डेट भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेट भी लिख ली। इस तरीके से आपने यहाँ पे डेट भी लिख लेनी है। उसके बाद हम इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन और शेडो दे देते हैं। ये देखें, ये हमने इसे सिलेक्ट करके खूबसूरत सी शेडो दे दी, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है अब। उसके बाद नीचे वाले को सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमने इसका कलर चेंज कर लिया। उसके बाद हम डेट को सिलेक्ट करते हैं, इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर लेते हैं, ताकि ये भी काफ़ी खूबसूरत सा लगे। तो ये हमने इसका साइज़ बड़ा कर लिया। नीचे स्क्रॉल डाउन किया तो नीचे हम कंपनी नेम दिया गया है, तो कोई भी हम कंपनी नेम लिख सकते हैं। यहाँ पे सिंपल मैं सनशाइन कंपनी है, तो ये मैं सनशाइन लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। आप जो बनाना चाहें अपनी मर्ज़ी से वो लिख सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक पेज मुकम्मल जो है कवर पेज हो गया। मैं आपको इसका साइज़ छोटा करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से हमने एक खूबसूरत जो है पेज कवर बना लिया।
हम खुद भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं इसी तरीके से। उसके बाद हम पेज पे क्लिक करके ब्लैंक पेज जो है उसे भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया पेज ब्रेक। तो ये क्या चीज़ होता है पेज ब्रेक? नीचे हम ब्लैंक पेज पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम कोई भी तहरीर लिख लेंगे। तो मैंने ये कॉपी की हुई थी, इसे मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये जैसे हमारे पास ये एक मज़मून लिखा हुआ है, एक लेटर लिखा हुआ है, तो सिंपल यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा जो नीचे वाला बाकी मज़मून है ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने पेज ब्रेक पे क्लिक किया तो जो हमारे पास लिखा हुआ था वो सारा कुछ नीचे चला गया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया था, बाकी जो हमने ब्रेक करना था तो वो सारा नेक्स्ट पेज पे चला गया। इसी तरह हम अगर आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो इस पेज पे नहीं लिखा जाएगा, नेक्स्ट पेज पे इस तरीके से यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ आ रहा है। क्योंकि हमने ऊपर वाले पेज को ब्रेक किया हुआ है तो ऊपर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, जो भी हम लिखेंगे वो नेक्स्ट पेज पे लिखा जाएगा। दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया, उसके बाद पेज ब्रेक पे जाते हैं। पेज ब्रेक पे क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया था, उसके बाद सारा कुछ जो है नेक्स्ट पेज पे चला गया। इस तरीके से जो है हम पेज ब्रेक को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास टेबल। तो टेबल हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? जैसे ही मैंने यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया, ये देखें हम नीचे क्लिक कर लेते हैं, टेबल में जाते हैं। यहाँ पे हम जितने मर्ज़ी टेबल सिलेक्ट करना चाहें करके हम उसे यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने इसे ओके कर लिया। इसके बाद हम इन बॉक्स की लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा करना चाहें तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस तरीके से जो है हम माउस को ला के यहाँ पे इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद इसे हम क्लोज़ करना चाहें इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर हमारे पास ये काफ़ी सारे डिज़ाइन आ गए, यहाँ से हम इन्हें चेंज कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो नीचे हमारे पास काफ़ी सारे ये देखें खूबसूरत से डिज़ाइन आ गए। यहाँ पे हम कोई भी सिलेक्ट करके नीचे हमारे पास मॉडिफाई मज़ीद लिखा हुआ है, हम इन्हें मज़ीद चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद इसमें हम कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे टेबल लिख लेता हूँ तो टेबल लिखने के बाद इसे मैं सिलेक्ट करके इसको दरमियान में करके इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। ये हमने इसका साइज़ बड़ा कर लिया। ये देखें काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। अगर आप ऊपर से फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ऊपर आपको लेआउट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे हम क्लिक करके इन टेबल को मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं, इनको इंसर्ट कर सकते हैं। अगर कुछ सेल डिलीट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद माउस से हम राइट क्लिक करेंगे तो नीचे हमें ये सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, डिलीट सेल, मर्ज सेल। जैसे ही हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, लेफ़्ट हमने इंसर्ट करना हो, राइट, तो ये सारा कुछ जो हमें ऊपर लेआउट में दिया गया था सारा कुछ सेम हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। हम माउस के ज़रिए राइट क्लिक करके या ऊपर लेआउट के ज़रिए सारा कुछ सेम हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखें ये बॉर्डर दिए हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत सा स्टाइल दिया हुआ है बॉर्डर के लिए। यहाँ से हम टेबल के बॉर्डर जो हैं वो काफ़ी खूबसूरत से इंसर्ट कर सकते हैं, इनको खूबसूरत डिज़ाइन दे सकते हैं, इनको प्रिंट में ला सकते हैं। इसके बाद नीचे टेबल की डायरेक्शन जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखें हम इसका इस तरीके से हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत से दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम इसे कैंसिल करते हैं, नीचे टेबल प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद हम इन टेबल को लेफ़्ट राइट दरमियान में जहाँ भी इंसर्ट करना चाहें कर सकते हैं, मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं इन्हें। इसे भी कैंसिल करते हैं। उसके बाद ऊपर हम डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं। डिज़ाइन पे जैसे हम क्लिक करते हैं ये काफ़ी खूबसूरत से डिज़ाइन हैं जो कि हम इन टेबल में ऐड कर सकते हैं। ये बॉर्डर स्टाइल आ गए, ये बॉर्डर आ गए, बॉर्डर पॉइंटर आपको नज़र आ रहा है। इस पे हम क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से अगर कोई लाइन एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं इस पॉइंटर के ज़रिए। उसके बाद ये लेआउट पे हमने क्लिक किया तो इसमें हम डिलीट सेल भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, मर्ज भी इन्हें कर सकते हैं,
बहुत इजी तरीके से हम इन टेबल की सेटिंग कर सकते हैं। सारा कुछ हमें वाज़िया दिखाया गया है, इनके ज़रिए हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सीखा है पेज कवर के बारे में, पेज ब्रेक के बारे में, उसके बाद टेबल के बारे में। बहुत इजी तरीके से हमने सीखा है, तो आपने इसको प्रैक्टिस लाजमी करना है ताकि मुकम्मल और इजी तरीके से हमें समझ आ जाए। इसके अलावा आपने इसे कॉपी पे लिख लेना है ताकि बाद में भी हमारे ये काम आ सके। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम एक पिक्चर को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, एक फ़ोटो कैसे लगा सकते हैं पेज में, उसको खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन कैसे दे सकते हैं, उसका स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको शेडो वगैरह में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा शेप्स के बारे में सीखेंगे, जो कि बहुत ही अहम है हमारे लिए सीखना। शेप्स जो है उसके ज़रिए हम काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं, एक लोगो बना सकते हैं, या कुछ और हम बनाना चाहें वो भी हम बना सकते हैं। सीवी वगैरह में हम शेप्स का इस्तेमाल करते हैं। इन सब के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसी तरह हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ताकि मुकम्मल और इजी तरीके से हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स जो है वो मुकम्मल आसान तरीके से समझ आ जाए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो आपने आज के लेक्चर को प्रैक्टिस लाजमी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।